तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल काकुमी के चैप्टर 23 को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम पेपिनो वर्सेस सलागा की फाइट के क्लाइमेक्स को देखेंगे। ड्रैगन बॉल काकुमी के अमेजिंग क्रिएटर से जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी कर अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि पेपिनो और सलागा एक दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं जहाँ पर उनकी फाइट शुरू होने वाली होती है। पेपिनो अटैक करने के लिए एकदम से सलागा की तरफ बढ़ता है और हम देखते हैं कि सलागा एकदम से ही पेपिनो को एंटी स्पेस पंच मारता है। सलागा के इस पंच में फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके अपोनेंट और उसके बीच में कितनी दूरी है, ये पंच डायरेक्टली उसके अपोनेंट को लगता है। तभी हम देखते हैं कि पेपिनो एकदम से अपने हाथ से ज़मीन पर कुछ फेंकता है। पेपिनो एकदम से बोलता है कि मुझे सिर्फ ये करना है कि मुझे अपने हाथों में कुछ बनाना है। हम देखते हैं कि पेपिनो अपने टैग का इस्तेमाल करके एकदम से अपने हाथों में कुछ बनाता है और वो बोलता है वो ऑब्जेक्ट सलागा के अटैक का डैमेज ले लेगा और मैं बच जाऊँगा। पेपिनो ने जो चीज़ ज़मीन पर फेंकी थी वो किसी तरीके का होवरबोर्ड होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एकदम से ही पेपिनो सलागा तक पहुँच जाता है और वो चिल्लाता है ट्विर्लिंग फोर्स। पेपिनो सलागा तक पहुँच जाता है और एकदम से ही अपने सर से उसके पेट में अटैक करता है। सलागा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और किसी वजह से हम देखते हैं उसके 3 सर दिख रहे होते हैं। सलागा चिल्लाता है तुम बेवकूफ़। सलागा खुद को गिरने से बचाता है और हम देखते हैं कि वो अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर रखता है और इसके बाद वो अपने दोनों पैरों से पेपिनो पे अटैक करता है। पेपिनो सलागा के इस अटैक की वजह से एकदम से ही आसमान में उड़ जाता है और हम देखते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी हुआ होता है, उसके मुंह से खून भी निकला होता है। पर एकदम से ही पेपिनो के साथ कुछ होता है और हम देखते हैं कि उसके शरीर में से बिजली निकलने लग जाती है। पेपिनो के शरीर में से लगातार एनर्जी निकल रही होती है और एकदम से ही वो खुद को हवा में रोकता है और बिजली की तेज़ी से सलागा की तरफ बढ़ने लग जाता है। पेपिनो सलागा तक पहुंच के एकदम से ही उसके पेट में अटैक करता है और एकदम से ही उसके पेट में अपनी कूहनी जड़ देता है। हम देखते हैं कि सलागा के मुंह से खून निकल जाता है। सलागा को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि एक कमज़ोर सय्यन उसका सामना कैसे कर सकता है। पेपिनो हवा में ही रुक जाता है और हम देखते हैं कि सलागा बहुत जोर से जाके ज़मीन से टकराता है। सलागा जिस चट्टान से टकराया होता है वो भी पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है और हम देखते हैं कि सलागा उसके अंदर धंस चुका होता है। पर सलागा अभी भी सही सलामत होता है और एकदम से ही वो पत्थरों से बाहर आता है और वो इतने ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है, इतनी बुरे तरीके से कि उसके चिल्लाने की वजह से शॉकवेव्स भी दिख रही होती हैं। सलागा एकदम से ही बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पावर अप करता है और चिल्लाता है कि मैं तुमसे थक चुका हूँ। सलागा का शरीर एकदम से ही बड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके कपड़े भी फट जाते हैं। सलागा इतने ज़्यादा गुस्से में होता है कि उसकी आंखों में भी डार्कनेस भरने लग जाती है। सलागा चिल्लाता है कि हो सकता है इस वक्त तुम मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत दे रहे हो, पर तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि पिछले 4,03,986 सालों में मैंने कितना जादू इकट्ठा किया है और मैं वो सब कुछ तुम्हें आज दिखाने वाला हूँ। पेपिनो को एकदम से सलागा के अंदर से बहुत ज़्यादा डार्कनेस महसूस होने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है। सलागा इसके बाद बहुत ही ईवल तरीके से बोलता है पेपिनो, आज मैं तुम्हें मिट्टी में मसलने वाला हूँ। इसके बाद हम सलागा की प्योर स्टेट को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से डार्कनेस से घिरा होता है और वो बिल्कुल एक डीमन की तरह लग रहा होता है। उसके मसल्स पूरी तरीके से बल्ज हो जाते हैं और हम देखते हैं कि उसका कटा हुआ हाथ भी वापस आ जाता है। पेपिनो बोलता है कि सलागा, मैं तो बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं हूँ। हम देखते हैं कि सलागा एक डीमन घोस्ट की तरह बहुत तेज़ी से पेपिनो की तरफ बढ़ रहा होता है और पेपिनो अटैक को झेलने के लिए खुद को तैयार करता है। पेपिनो बोलता है कि ये अटैक लेफ्ट से आने वाला है, इसलिए मुझे कुछ मजबूत बनाना होगा ताकि वो अटैक के इम्पैक्ट को झेल सके। सलागा एकदम से ही अटैक को शूट करता है पर हम देखते हैं कि ये अटैक पेपिनो के लेफ्ट से नहीं आता बल्कि ये अटैक राइट से आता है। इस अटैक का नाम होता है रिवर्स स्पेस पंच। इस अटैक से पेपिनो की हालत ख़राब हो जाती है। वो बोलता है क्या? हम देखते हैं कि पेपिनो की राइट साइड पूरी तरीके से खून से लथपथ होती है। पेपिनो नीचे की तरफ जाके गिर रहा होता है और हम देखते हैं कि सलागा उसका पीछा कर रहा है। तभी हम फिर से सलागा को देखते हैं। सलागा एकदम से ही अपने राइट साइड से अटैक शूट करता है पर हम देखते हैं कि पेपिनो को एक बारी फिर से रिवर्स पंच लगता है और ये अटैक उसके चेहरे की लेफ्ट साइड में आके लगता है। पेपिनो आखिरकार थोड़ा बहुत होश में आता है और खुद को ज़मीन पर लैंड कराता है। पेपिनो बोलता है कि मैं ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं झेल पाऊंगा। पेपिनो एकदम से बोलता है डोम। हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एक बैरियर बनने लग जाता है। सलागा एकदम से ही किसी तरीके से पेपिनो के पीछे पहुंच जाता है और वो देखता है कि पेपिनो ने एक शील्ड बनाई है। सलागा बोलता है कि लगता है हमारे प्यारे साइंटिस्ट ने अपना डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट किया है, लगता है उसके पास ऑप्शंस ख़त्म हो रहे हैं। सलागा एकदम से अपने हाथ से चुटकी बजाता है
और हम देखते हैं कि पेपिनो की शील्ड के अंदर कुछ होने लग जाता है। किसी तरीके का धुआं एकदम से ही शील्ड के अंदर फैलने लग जाता है। पेपिनो एकदम से ही इसे नोटिस करता है और वो बोलता है, स्मोक, ये ज़रूर टॉक्सिक होगा। सलागा चिल्लाता है कि वो तुम्हें बाहर लेकर आ जाएगा बिना ज़्यादा एफर्ट के, और सलागा इस बारे में सही था। हम देखते हैं कि पेपिनो अपने चेहरे को पकड़ के एकदम से ही शील्ड से बाहर आता है। पेपिनो बोलता है कि लगता है ये डीमन मुझे बिल्कुल भी सांस लेने नहीं देगा। पेपिनो एकदम से ही कुछ नोटिस करता है, उसके शरीर के चारों तरफ कुछ हो रहा होता है। पेपिनो बोलता है, स्मोक, ये मुझे घेर रहा है। हम देखते हैं कि ये स्मोक असल में सलागा ही होता है और वो एकदम से पेपिनो के पीछे पहुंचकर उसे पकड़ लेता है। पेपिनो चिल्लाता है कि मेरे ऊपर से हटो। हम देखते हैं कि सलागा एकदम से पेपिनो के साथ कुछ करता है और उसे एब्जॉर्ब करने लग जाता है। वो उसकी सोल को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। पेपिनो बोलता है, मेरी लाइफ एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि वो कम हो रही है और इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। बुल्मा चिल्लाती है, पेपिनो डटे रहो। सलागा पेपिनो से बोलता है कि ये एक बहुत ज़्यादा रिसेंट टेक्निक है जो कि मैंने कॉपी करी है कुछ ऐसे क्रीचर्स से जो कि प्योर एनर्जी से बने हैं। वो प्लेनेट ब्रेड पे रहते थे और उनके जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य था कि लाइफ एनर्जी को ढूंढ के उसे एब्जॉर्ब करना। और देखो, इस टेक्निक के सामने तुम हार रहे हो। तभी एक आवाज़ आती है, नहीं, जागो। ऐसा लग रहा होता है कि पेपिनो के अंदर से उसकी सोल निकल रही है और उसकी सोल उसे जगा रही है, पर असल में ये पेपिनो की सोल नहीं है। पेपिनो चिल्लाता है, काइबा। काइबा एकदम से एनर्जी से एक पंच बनाता है और ये पंच सीधा सलागा के चेहरे पे मारता है। सलागा इस पंच को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए पेपिनो उसके हाथों से छूट जाता है। हम देखते हैं कि पेपिनो एकदम से ही किसी तरीके के आर्मर से घिरने लग जाता है। ये आर्मर उसकी पूरी बॉडी पे फैल रहा होता है। हम देखते हैं कि पेपिनो किसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है और वो बोलता है, काइबा, जिसका मतलब ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन काइबा की वजह से पॉसिबल हुई है। काइबा एकदम से बोलता है, स्टेबलाइजेशन 100% कंपैटिबल होस्ट, आर्मर मोड एक्टिवेटेड। बुल्मा ये सब कुछ दूर से देख रही होती है और वो बोलती है कि ये क्या है। सलागा बोलता है कि ये बस तुम्हारा एक और गैजेट है, तुम मुझे और ज़्यादा सरप्राइज नहीं कर पाओगे। हम पेपिनो के चेहरे को देखते हैं जिसको काइबा के आर्मर ने कवर कर रखा होता है। पेपिनो बोलता है, काइबा, तो यानी कि इतने समय से तुम इवॉल्व हो रहे थे, देखते हैं कि तुम आखिर क्या कर सकते हो। पेपिनो एकदम से सलागा पे अटैक करता है और हम देखते हैं कि एक बार फिर से वही बिजली उसे घेर लेती है। पेपिनो सलागा के पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच चढ़ देता है। पेपिनो का ये पिछला पंच इतना ज़बरदस्त था कि हम देखते हैं कि सलागा एक माउंटेन को तोड़ते हुए दूसरी तरफ निकल जाता है, पर सलागा ने भी अभी तक हार नहीं मानी है। हम देखते हैं कि वो एकदम से एक पंच बनाता है, ये भी एक तरीके का एंटी स्पेस पंच है। हम देखते हैं कि सलागा ये पंच आसमान की तरफ मारता है और ये रिवर्स एंटी स्पेस पंच हम देखते हैं कि पेपिनो के सर पे आके लगता है। हम देखते हैं कि पेपिनो के सर से खून निकलने लग जाता है, पर पेपिनो ज़्यादा घायल नहीं होता। वो लड़ने के लिए अभी भी उतने ही जोश में दिख रहा होता है। तभी हम एक बार फिर से सलागा के चेहरे को देखते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि ये एबिलिटी सच में मुझे नुकसान पहुंचा रही है, तुम सच में कमाल हो, ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी, तो इसे रोक के दिखाओ अगर तुम रोक सकते हो तो। हम देखते हैं कि इसके बाद एकदम से ही सलागा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर करता है। सलागा इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अपनी सारी डिमोनिक ताकतों को रिलीज़ करता है और हम देखते हैं कि उसके 4 एक्स्ट्रा हाथ निकल आते हैं। टोटल उसके अब 6 हाथ हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सलागा अपने सारे हाथों से एंटी स्पेस पंच पेपिनो पे शूट करने लग जाता है। पेपिनो पे चारों तरफ से पंचेस शूट हो रहे होते हैं और पेपिनो किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। शुरुआत में ऐसा लग रहा होता है कि पेपिनो खुद को नहीं बचा पाएगा, पर तभी हम पेपिनो के चेहरे को देखते हैं। पेपिनो के चेहरे को देखकर ये बात क्लियर हो जाती है कि वो इन अटैक से खुद को बचाने में कामयाब हो रहा है और अभी तक एक भी पंच उसे नहीं लगा है। सलागा बोलता है कि ये बेवकूफ़ मेरी सारी पोजीशंस को देख रहा है ताकि ये अटैक के रास्ते में ना आए। सलागा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि मेरे पास अब कोई और चॉइस नहीं है, चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं मुझे वो करना ही होगा। ये बोलते ही सलागा एकदम से अपने 6 के 6 हाथों को ऊपर की तरफ उठाता है और एक अटैक तैयार करने लग जाता है। जल्दी सलागा के पीछे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा अटैक होता है। सलागा हंसते हुए बोलता है कि तुम इस अटैक को डॉज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा। वो तुम्हें और इस बुल्मा को भी मार देगा। तुम्हारे पास इसे रोकने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं है, तो आगे बढ़ो और मेरी इच्छा को पूरा करो। हम पेपिनो के चेहरे को देखते हैं। पेपिनो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वो बोलता है कि अरे नहीं, मैं हार नहीं सकता, इस वक्त सभी लोग मुझ पर ही निर्भर हैं। पेपिनो अटैक को रोकने का फैसला करता है और हम देखते हैं कि आखिरकार सलागा अपने अटैक को शूट कर देता है। पेपिनो अपनी पूरी ताकत के साथ इस अटैक को रोकने की कोशिश करने में लग जाता है। सलागा भी अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक को पुश करने की कोशिश कर रहा होता है और वो बोलता है हार मान लो, इस अटैक को खुद पर हावी होने दो, मैं तुम्हारे दर्द को भी ले सकता हूँ अगर वो तुम्हारी चॉइस को आसान बनाता है तो। तभी हम पेपिनो की आंखों को देखते हैं। पेपिनो बोलता है सलागा
मास्टर ऑफ डायमेंशंस, तुम ऑलरेडी हार चुके हो। सलागा कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता और बुल्मा का भी यही हाल होता है। पर तभी हम पेपिनो को देखते हैं। पेपिनो अब अटैक को रोक नहीं रहा होता, बल्कि वो एकदम से अपने हाथ से एक अटैक शूट करता है। हम देखते हैं कि पेपिनो का ये अटैक सलागा के अटैक को चीरते हुए जाता है और सीधा सलागा के पेट में जाके घुस जाता है। पेपिनो के इस सरप्राइज अटैक से सलागा खुद को नहीं बचा पाता। सलागा के चेहरे पे स्माइल होती है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। सलागा बोलता है कि की का मुझ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, पर ऑफ कोर्स ये उसकी प्लानिंग की वजह से हुआ है। उसने सब कुछ प्लान कर रखा था। तभी हम देखते हैं कि सलागा चुटकी बजाता है। सलागा का अटैक एकदम से ही कन्फेटी में बदल जाता है। हम देखते हैं कि पेपिनो का अटैक सलागा की कमर के बीचों बीच से निकला होता है, यानी कि पेपिनो के अटैक ने सलागा के दिल को चीर दिया होगा। हम देखते हैं कि सलागा के चारों एक्स्ट्रा हाथ भी गायब हो जाते हैं। इसके बाद सलागा अपनी आंखें बंद करता है। उसके मुंह से और ज़ोर से खून निकलने लग जाता है। पेपिनो बोलता है, सलागा, ये इस लड़ाई का अंत है। हम इसके बाद सलागा के चेहरे को फिर से देखते हैं। उसके चेहरे पे स्माइल होती है। सलागा एक स्माइल के साथ बोलता है, बहुत बढ़िया हाइब्रिड, मुझे मानना पड़ेगा, तुम सच में जीत चुके हो। क्या सलागा सच में हार चुका है या फिर उसकी ये कोई और ट्रिक है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। पर बुल्मा और पेपिनो वापस प्लेनेट सैडाला पर कैसे जाएंगे, ये भी हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, आज का ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।